पहली बार यहाँ पे हंदवाड़ा में बैठ के एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं आप दोस्तों के साथ। सो बेसिकली एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं पुलवामा से वहीदुर रहमान पारा साहब, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से या जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं उसको मानता हूँ, आप सबको भी पता होगा। वो ये कि जो एक बिल प्रपोज हुआ लेजिस्लेशन उस असेंबली में, जिस बिल में नए एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स क्रिएट करने की बात कही गई, नए जो है ना हिल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की बात की, सब डिविजन्स बनाने की बात की, और कुछ जगहों को डिस्ट्रिक्ट की हैसियत मिलनी चाहिए, उस चीज़ की बात हुई। तो उसमें जो है ना पूरा अगर देखें, ये हालांकि पहली बार नहीं है, हमारी लीडरशिप जो है पहली बार ऐसा नहीं है, जब भी कोई मामला हुआ है, चाहे वो लैंड बिल्स लैंड के हवाले से हो, या जो हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनके हवाले से हो, या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो, अल्कोहल बैन के हवाले से हो, जो भी हमारी, हालांकि कम ही तादाद है हमारी इस वक्त जो असेंबली में 4 ही एमएलएज हैं, बट स्टिल हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि इतनी कम तादाद होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा से कोशिश की है कि हर एरिया को, हर पॉपुलेशन को, हर मसले को कवर करने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने डिबेट एक बनाया है, उन्होंने लेजिस्लेचर के सामने, असेंबली के सामने हर वो मौजू रखा अभी तक इस 1.5 साल में। हर एक ऐसा इशू वहाँ पे उठाने की कोशिश की है जो इशू रिजॉल्व करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ ये भी है, मैंने कहा कि यहाँ की हिस्ट्री के हवाले से या जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम बिल है, जहाँ पे कि आप अगर नॉर्मली हम देखते हैं, एक बात उसमें कही गई है, जो पीर पंजाल और हमारा जो चिनाब वैली का जो एरिया आता है, ये 2 जगह हैं, उनको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उनके डिविजन्स होने चाहिए। एक जैसे चिनाब वैली की हम बात करें, उनको जो है ना मामूली काम के लिए कभी आपको जम्मू भी जाना पड़ता है, उनके वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं वो जम्मू में बैठते हैं, तो उनका एरिया कितना ट्रैवल करना पड़ता है, तिमन कोता सफ़र कर उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनका ले लीजिए। या अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, गुरेज में उनको हिल डिस्ट्रिक्ट जो है ना की मांग की गई है, उनको हिल डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। या हमारा करना जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आता है, करना जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को फारफ्लंग एरिया है, काफ़ी टाइम के लिए वो जो है रेस्ट ऑफ द स्टेट से या रेस्ट ऑफ द यूटी से कटा रहता है, तो उसको हिल डिस्ट्रिक्ट देने की वहाँ पे बात की गई है। तो अब आज यहाँ पे हम आए हैं और हम यहाँ पे पूरा जो हमारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो हंदवाड़ा का जो यूनिट है, जो हंदवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जो यूनिट है, और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, और जोनल प्रेसिडेंट साहिबान भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज साहिबान भी हैं, सो मिलजुल के यहाँ पे हम आपके वसादत से जो है अपनी लीडरशिप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है ना वक्तन फ़ौक्तन जब भी उनको लगा, उन्होंने आम लोगों की तकलीफ़ों को अच्छे से नुमाइंदगी करने की हमेशा उन्होंने कोशिश की है, उनकी रिप्रेजेंटेशन करने की हमेशा से कोशिश की है। और इस बिल के हवाले से हम बिलखुसूस वहीदुर रहमान पारा साहब जो है हमारे ऑनरेबल एमएलए पुलवामा से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बाकी हम तो ओवरऑल जेएनके की तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिलखुसूस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, कुपवारा के 2 एरिया जिसमें करना और हंदवाड़ा जो है इसको डिस्ट्रिक्ट स्टेटस की मांग उसमें की गई है। तो मिलजुल के यहाँ पे आपकी वसादत से, अपनी लीडरशिप का और वहीद साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी तकलीफ़ों को, हमारी परेशानियों को जो है ना उनकी नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की है। और अब उम्मीद करते हैं कि जो असेंबली का सेशन इस वक्त चल रहा है, तो उम्मीद रखेंगे जो इस वक्त गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि आप इन चीज़ों को, इन डिमांड्स को इमीडिएटली रिकमेंड करें, जिसको कि एलजी साहब की रिकमेंडेशन की उसको मंजूरी भी मिली है। मंजूरी मतलब बिल गए ने पास की, बट रिकमेंड किया गया है, ये टेबल होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। सो इट्स अप टू द गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है। हालांकि पिछली बार यहाँ पे जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए थे, जी, तो बिन मांगे उन्होंने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, बाकियों को तो नहीं पता, बट हंदवाड़ा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलना चाहिए, उन्होंने बात यहाँ पे की थी, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। तो हम यहाँ हंदवाड़ा की ही बात नहीं करेंगे, हम यहाँ करना की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुरेज की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोपोर की भी बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी पूरा जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल, चिनाब वैली, पूरे रीजन को, जेएनके को पूरे को कवर कर रहा है। बट यहाँ पे कुपवारा के लोग होने की हैसियत से, यहाँ के बाशिंदे होने की हैसियत से, और एक पार्टी के जिम्मेदार होने की हैसियत से हम अपनी लीडरशिप का, वहीद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो इस वक्त है विदाउट एनी फर्दर डिले इसको जो है ना रिकमेंड करेगी, इसको पास करेगी, ताकि जो है ना एक अमली जामा इस चीज़ को पहनाया जाए। शुक्र करना है वहीद पारा साहब का
जिन्होंने एक ये प्रपोजल बनाया है जो नए डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें खासकर यहाँ हंदवारा और करनौल की बात है। तो और एलजी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है, तो उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है। अब ये पूरा जो ये मसला है अब असम्बली में है। हमें पूरा उम्मीद है कि जो आज असम्बली में जो एनसी की सरकार है इसको वो पास करेंगे, और आने वाले वक्त में ये जो हमारे उन्होंने 16 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में दिए हैं ये पूरे मतलब पास हो जाएंगे। और जो भी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट इसमें है, खासकर करना है, गुरेज है, या इसमें भद्रवाह है, या इसमें क्या नाम है डोडा में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे इंशाल्लाह पास होंगे। और इसमें यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदे मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को। दूसरी बात, इस पर पूरी तफसील से बात की आज़ाद साहब ने, इसके मज़ीद मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल आप देखिए जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर है, एनसी गवर्नमेंट है, अभी लोगों को पानी के कनेक्शन काट रहे हैं, बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं। हम बहुत मजम्मत कर रहे हैं इन लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब लोग हैं जिनके पास अभी बिल अभी अदा नहीं किया है, इनके एजेंडे में था कि हम इनको ये पूरा माफ़ करेंगे, बिजली का फ्री दे देंगे। फ्री की बात तो बहुत दूर है, अब इनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। बेशक किसी ने अभी बिल अदा नहीं किया है, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। इसका प्रोग्राम इनके पास ये प्रोग्राम है, इसका हम बुरी मजम्मत कर रहे हैं इनकी। और जो इनका एजेंडा था, एजेंडे में उन्होंने जब असम्बली में इनका जब ने इलेक्शन लड़ा है तो इनको मैनिफेस्टो में इनका था कि हम 1 लाख मुलाजिम लगाएंगे, बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर देंगे, और बहुत सारी चीज़ वादे किए थे उन्होंने। वो वादे तो पता नहीं कहाँ गए। वो 370 पर हम बात करेंगे, 370 तो बहुत दूर है, ये अपने वादे पर मुकर रहे हैं। तो इनको हम बार बार याद दिलाएंगे भी और दिलाते आएंगे भी कि अगर आपने वादे किए, अपने वादे पूरा करें। जिस पर आपने लोगों से वोट लिए हैं, आपने वो अपने सरकार बनी है, लोगों को आपने धोखा दिया है कि हम इतने आपको नौकरी दे देंगे, ऐसा करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आती। इनकी अक्सर भी असम्बली में इतनी मेजॉरिटी इनको मिली है, कोई बात ही नहीं है, कभी इतनी मेजॉरिटी किसी को मिली नहीं है। अगर ये इस मेजॉरिटी में भी कोई काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे ये। और एलजी साहब ने बार बार बोला है कि हमारे पास खाली होम का है, हम पुलिस हमारे पास है, बाकी सब इनके पास ही है। जो भी फंड आते हैं इनके पास है, जो भी काम करना है इन्होंने करना है, जो भी बिल पास करने है असम्बली में इन्होंने करना है। हमें पता नहीं इनको क्या कमजोरी आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं ये। बार बार ये धोखा कर रहे हैं इस कौम के साथ, कब तक ये धोखे करते रहेंगे ये। आज 50-60 साल से ये धोखा कर रहे हैं। कितने उन्हें वादे किए, पहले फारूक साहब ने क्या क्या वादे किए, उन्हें वो पूरे नहीं किए। अब उमर साहब आ गए, इसके बाद पता नहीं कौन सा साहब आने वाला है। हमें समझ नहीं आए कब तक इस कौम को ये धोखा देते रहेंगे। लिहाजा हम जो अब यहाँ जमा हुई पीटीबी की आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की, हम इनको पुरजोर अल्फाज में इनकी मजम्मत कर रहे हैं इस चीज़ की। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। और जल्दी से जल्दी हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम धरना देंगे कुपवाड़ा में। खासकर जो आज ये बिजली का जो कनेक्शन लोगों काट रहे हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ही चीज़ लोगों को उनको देना है, बिजली और पानी। अगर वो भी ये दे नहीं पाएंगे तो फिर क्या करेंगे सरकार। किस लिए उन्होंने लोगों से वोट लिया है, क्यों धोखा दिया उन्होंने लोगों को। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।